चलिए अभी आगे के नेक्स्ट सीरीज ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के। चूज द फॉलोइंग फॉर सिस्टम वेरिएबल्स एंड सिस्टम पैरामीटर्स। दो डेफिनेशंस आपके आईएएस में आती हैं, सिस्टम वेरिएबल एंड सिस्टम पैरामीटर्स। इनमें से आपको एक ऑप्शन इनके लिए सिलेक्ट करना है। ओके, देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में होती है। और पैरामीटर वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, सो सिस्टम वेरिएबल्स कंट्रोलेबल होते हैं और सिस्टम पैरामीटर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसे कम कर सकती है, उसे ज़्यादा कर सकती है, लेकिन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल इस्तेमाल होगा वो पैरामीटर होता है। जैसे अगर किसी प्लास्टिक को डिज़ाइन करना है, किसी प्लास्टिक को बनाना है, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, तो वो अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, सो सिस्टम वेरिएबल्स कंट्रोलेबल हैं, ऑप्शन ए आएगा, और सिस्टम पैरामीटर्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। सिस्टम डिकम्पोजिशन किस तरह से किया जा सकता है? बहुत सिंपल है, आपको शायद इसका आंसर पता होगा। सिस्टम डिकम्पोजिशन या तो सीरियल ऑर्डर में या फिर मैट्रिक्स ऑर्डर में किया जा सकता है। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ मैच करने हैं, कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए किस तरह से मैच किया जा सकेगा। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। चूज द करेक्ट मैचिंग पॉसिबिलिटीज। इनमें से आपको एक पॉसिबिलिटी मैच करनी है। ठीक है, तो किस तरह से मैच होगा ध्यान दीजिए। क्लोज्ड सिस्टम क्या होते हैं? क्लोज्ड सिस्टम इंटरेक्ट नहीं करते एनवायरनमेंट के साथ, सो 1 के साथ 2 आएगा। ठीक है, तो आपका पहला ए वाला या डी वाला, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। उसके बाद ओपन सिस्टम्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, सो अगेन ए वाला या फिर डी वाला आपके पास ऑप्शन आ सकता है। नाउ अडेप्टिव सिस्टम के बारे में जान लें। तो अडेप्टिव सिस्टम वो होते हैं जो बाहर के वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं, सो दे आर एबल टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। सो 3 के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। और फोर्थ वाला यानी कि नॉन अडेप्टिव सिस्टम, वो एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज नहीं होते, सो 4 के साथ फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्लोज्ड सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, लेकिन ओपन सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं। अडेप्टिव सिस्टम एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन नॉन अडेप्टिव सिस्टम एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, अगेन हमें मैच करना है। ये आपके सामने कुछ मैचिंग पॉसिबिलिटीज दी गई हैं और आपके सामने ये सारी ऑप्शंस हैं, तो आपको इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, स्टेबल सिस्टम वो होता है जो बहुत कम चेंज होता है। ठीक है, डायनेमिक सिस्टम वो होता है जो रैपिडली कंटिन्यूसली चेंज होता है। सो स्टेबल सिस्टम यानी कि 1 के साथ हमारा 4 मैच होगा, जो सी और डी दो पॉसिबिलिटीज मैच होती हैं सी और डी वाले ऑप्शंस के साथ। डायनेमिक सिस्टम वो बहुत रैपिडली चेंज होता है समय के अनुसार, सो अगेन सी या डी में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है। परमानेंट सिस्टम वो होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, सो 3 के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर आएगा सी। ठीक है, और 4 के साथ आएगा 2, यानी कि टेम्पररी सिस्टम्स वो बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टेबल सिस्टम्स अंडरगो वेरी लिटिल चेंज ओवर टाइम, लेकिन डायनेमिक सिस्टम्स कंटिन्यूअसली समय के अनुसार चेंज होते हैं। परमानेंट सिस्टम लंबे समय तक रहते हैं और टेम्पररी सिस्टम्स थोड़े समय के लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स वी कैन, इनमें से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, वी कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम इनपुट। ओके, इसका नाम देखिए डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक यानी कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब आपने इनपुट दिया, तो इनपुट देने के बाद आपको पता होता है कि मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, सो यू कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम इनपुट। इन प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स वी कैन नॉट, इनमें से आप एक ऑप्शन देखिए, इसमें भी वही ऑप्शन आएगा। प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम इनपुट। ऊपर वाले में कैन था, लेकिन वो डिटर्मिनिस्टिक के लिए था। ये कैन नॉट है, लेकिन ये प्रोबेबिलिस्टिक के लिए है, सो ध्यान दीजिएगा दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल या फिर एम्पिरिकल सिस्टम्स किन चीजों से बने हुए होते हैं? आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। कंसेप्चुअल या एम्पिरिकल सिस्टम्स किन चीजों से बने होते हैं? सो कंसेप्चुअल यानी कि कंसेप्ट के हिसाब से बनाए हुए सिस्टम। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या होता है? कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो कंसेप्चुअल सिस्टम्स आर नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। नॉन फिजिकल यानी कि जिनको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, सो नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो कि आइडिया या फिर कंसेप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dash is the one in which the process of transformation is opaque to the user. Opaque का मतलब होता है जो पारदर्शी नहीं होता, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जो दीवार है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। So a dash is the one
in which the process of transformation is opaque to the user while input and output are transparent। यानी कि आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में मालूम है लेकिन आपको प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम, तो ये कौन सा सिस्टम होता है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिस्टम होता है ब्लैक बॉक्स सिस्टम, यानी कि द आंसर इज बी। ब्लैक बॉक्स सिस्टम में यूजर को प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता लेकिन इनपुट और आउटपुट के बारे में पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर हम यूजर को 3 अलग अलग नामों से पहचानते हैं। पहला यूजर, दूसरा डिपार्टमेंट्स, या फिर तीसरा बिजनेस फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बिजनेस फंक्शंस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर डिपार्टमेंट्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप बताइए कि इनमें से कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं? पहचानना बहुत आसान है। देखिए, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, सेल्स, पर्सोनल, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। बी वाले ऑप्शन में परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं लेकिन कस्टमर बाहर होता है। सी ऑप्शन के अंदर भी देखिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है, भले ही उसके रूल्स लागू होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। और डी वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, ऑडिटर, ये सभी बाहर के यूजर्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, सेल्स एंड पर्सोनल। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं? अगेन आपके सामने सेम ऑप्शंस हैं जैसे आपने ऊपर देखे, तो अब आपको पता चल गया होगा द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स एंड ऑडिटर, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड फायरिंग द एम्प्लॉयज। फायरिंग का मतलब गन शॉट से फायर करना नहीं, फायरिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में से एम्प्लॉयज को निकालना। सो कौन सा डिपार्टमेंट हायरिंग यानी कि उनको जॉब देता है, और फायरिंग यानी कि जैसे उनको अगर रिजाइन करना हो या उनको छोड़ करके जाना हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डिपार्टमेंट लेता है? सो इज इट पर्सोनल, फाइनेंस, अकाउंटिंग या फिर प्रोडक्शन? द करेक्ट आंसर इज पर्सोनल। ध्यान दीजिए, इसमें पर्सोनल को हम HR डिपार्टमेंट भी कहते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। वेज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी फाउंड थ्रू विच इंफॉर्मेशन सिस्टम? IS यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेज का मतलब होता है दिन की सैलरी, एक दिन की जो अलग से पगार मिलती है, एक दिन की जो सैलरी मिलती है, उसे हम वेज कहते हैं। तो अगर हमें एम्प्लॉयज की वेज कैलकुलेट करनी हो या फिर सैलरी कैलकुलेट करनी हो तो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम काम आता है? यहां पर ध्यान दीजिए, इस केस में हमें पेरोल TPS काम आता है। TPS हम आगे जाकर के डिटेल में देखेंगे, लेकिन TPS का मतलब होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। किसी भी प्रकार का लेना या देना, चाहे वो पैसा का हो, चाहे वो किसी भी डॉक्यूमेंट का हो, वो सभी ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। सो इट इज पेरोल TPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द फर्म्स वैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फर्म यानी कि कंपनी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी को ध्यान में रखने के लिए? तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, ध्यान दीजिए। फर्म्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो कौन हैंडल करता है? वो हैंडल करता है ऑडिटर। ऑडिटर यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जो CA हम जिसे कहते हैं, वो है आपका ऑडिटर। ऑर्गेनाइजेशन बाहर से किसी न किसी ऑडिटर को हायर करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द ऑर्गेनाइजेशन? उसे कम करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, अभी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान दीजिएगा। कौन से प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, या प्लानिंग एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, या प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड इंफॉर्मेशन होती है, या डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है? तो ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, यानी कि प्लानिंग और कंट्रोल 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। ध्यान से सुनिए, प्लानिंग इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर यानी कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर इस्तेमाल की जाती है, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल यानी कि ऑपरेशनल लेवल पर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। आपके सामने यही सेम ऑप्शंस हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अब हमने इंफॉर्मेशन की जगह पर क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। यानी कि इनमें से कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्लानिंग, कंट्रोल, प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम्ड, या डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक? तो ध्यान दीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल ये 2 प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल पर, उनको इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। हम एग्जांपल बता रहे हैं, द एग्जांपल इज DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं फॉर्मल, द एग्जांपल इज
टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप याद रखिएगा। टॉप लेवल इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, टॉप लेवल प्लानिंग इंफॉर्मेशन, लोअर लेवल फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लोअर लेवल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, टॉप लेवल डीएसएस, लोअर लेवल टीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अगेन यहां पर आपके पास सेम ऑप्शंस हैं, लेकिन ध्यान दीजिए अब हमने लिखा है डिसीजंस। कौन से प्रकार के डिसीजंस होते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्लानिंग, कंट्रोल, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। सो द करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड। बेसिकली 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं, प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड, सेमी प्रोग्राम्ड, या फिर प्रोग्राम्ड यानी कि स्ट्रक्चर्ड, नॉन प्रोग्राम्ड यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड या फिर नॉन स्ट्रक्चर्ड, एंड सेमी प्रोग्राम्ड यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये 3 प्रकार के आपके डिसीजंस होते हैं। प्रोग्राम्ड डिसीजंस लोअर लेवल पर लिए जाते हैं जो कि टीपीएस लेता है, और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन टॉप लेवल पर लिए जाते हैं जो कि डीएसएस लेता है, और मिडिल लेवल पर एमआईएस सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। फिर से ध्यान से सुनिए, लोअर लेवल पर प्रोग्राम्ड डिसीजंस लिए जाते हैं टीपीएस के द्वारा, टॉप लेवल पर नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस लिए जाते हैं डीएसएस के द्वारा, मिडिल लेवल पर एमआईएस के द्वारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। ये ऑप्शंस आपके लिए इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, डिसीजंस क्या है और सिस्टम क्या है। अब आप बताइए इनमें से कौन से प्रकार के सिस्टम्स हैं? ठीक है, ऊपर वाले डिसीजंस थे, अब ये वाले सिस्टम्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक आर द 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अप्रोक्सीमेटली 90 to 20 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आते हैं आपके, ओपन, क्लोज्ड, डिटर्मिनिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, कंसेप्चुअल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ये सभी आपके सिस्टम्स आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल इज रिस्पॉन्सिबल विद मोर प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड वेरी लेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन? ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लेवल पर ज्यादा प्लानिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है और बहुत कम कंट्रोल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है? ठीक है, हम उसी एक लेवल की बात कर रहे हैं जहां पर ज्यादा प्लानिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है लेकिन बहुत कम कंट्रोल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सो विच इज द करेक्ट आंसर? देखिए 4 लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक टॉप लेवल, टेक्टिकल उसके नीचे का लेवल यानी कि मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी यानी कि लोअर लेवल, और ऑपरेशनल लेवल यानी कि जहां पर स्टाफ काम करता है। सो टॉप लेवल पर यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर ज्यादा प्लानिंग इंफॉर्मेशन यूज होती है क्योंकि उन लोगों को प्लान्स बनाने होते हैं, और वहां पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन बहुत कम जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल इज कंसर्न विद वेरी लेस प्लानिंग इंफॉर्मेशन? यानी कि उनको बहुत कम प्लानिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है लेकिन ज्यादा कंट्रोल इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो आपके पास यही सेम ऑप्शंस हैं, तो अब आप बताइए कौन सा लेवल होगा? सो द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि ऑपरेशनल लेवल, सबसे लोअर मोस्ट लेवल जहां पर स्टाफ काम करता है। उनको कंट्रोल इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए लेकिन प्लानिंग इंफॉर्मेशन कम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश लेवल यूजेस फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था कौन से लेवल पर फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, एंड द डैश लेवल यूजेस इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। कौन से लेवल पर इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं? अभी आपको बताया था, द करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल। ओके, सो यहां पर हमारी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट के एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एमसीक्यूज देखेंगे। थैंक यू सो मच।